नमस्ते। आज का विषय है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार जो भारत के अलग अलग राज्यों में कई नामों से और कई तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति कहते हैं, वहीं तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं, गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है, कर्नाटका में सुग्गी हब्बा कहा जाता है, केरल में मकर बिकलू कहा जाता है, असम में माघी बिहू कहा जाता है, पंजाब में लोहड़ी कहा जाता है। ये सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से लोग इसे मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक खगोलीय घटना है। मकर संक्रांति, मकर का मतलब कंसुलेशन ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि से है। संक्रांति का मतलब संक्रमण से है, ट्रांजिशन से है। सूरज भगवान जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वो स्थिति उत्तरायण की होती है। इसका कतई अर्थ नहीं है कि सूर्य नारायण घूम रहे हैं, सूरज भगवान घूम रहे हैं, जी नहीं। सूर्य के चारों ओर चक्र तो हमारी धरती माता लगाती हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती हैं, एक साल में एक चक्र लगाती हैं, वो कंप्लीट होता है मकर संक्रांति को। तो सूरज की स्थिति जो आजकल जो कैलेंडर चल रहा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे सोलर कैलेंडर भी कहते हैं, वो सूरज की स्थिति को दर्शाता है। और हमारा ज्योतिष शास्त्र, हमारा कैलेंडर, हमारा ज्योतिष विज्ञान चंद्रमा पर आधारित है, इसलिए इंग्लिश तारीख एक ही रहती है। थोड़ा सा फर्क हो जाता है, कभी 14 जनवरी को तो कभी 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इसे धरती माता सूर्य के चारों तरफ चक्र लगाती हैं, उसे परिभ्रमण भी कहा जाता है। तो ये खगोलीय घटना है। तारों के समूह के सामने जब सूरज आ जाते हैं, यानी राशि के आगे जब आ जाते हैं, तो कहा यह भी जाता है 14 या 15 जनवरी के बाद सूर्यास्त का समय थोड़ा थोड़ा खिसकने लगता है, आगे बढ़ने लगता है, अर्थात दिन बढ़ने लगता है और रातें छोटी होने लगती है। तकनीकी तौर पर भी ये सही है। 21 मार्च को जिसे इक्विनॉक्स कहा जाता है, दिन और रात दोनों बराबर होती हैं। इसका मतलब है कि सूर्य नारायण की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध के बीचों बीच होती है। और वहीं फिर 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इसका मतलब फिर से उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ सूर्य नारायण अग्रसर हो जाते हैं। ये खगोलीय घटना है, ये हमें समझना है। कोई भी त्योहार मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। तो ये हमारा ज्योतिष शास्त्र चंद्रमा पर आधारित होने की वजह से और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो सोलर कैलेंडर जिसे कहा जाता है, वो सूरज पर आधारित है, इसलिए थोड़ा सा मामूली फर्क पड़ जाता है। कभी 14 जनवरी को, किसी साल 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। मनोज उपाध्याय के तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप मुझे सब्सक्राइब अवश्य करें। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मकर संक्रांति का ये पावन पर्व आपके जीवन में आज से खुशियां भर दे, यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। सूरज नारायण हम सबको स्वस्थ रखें। धन्यवाद साथियों।